हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज ना हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। गंगा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच। अच्छा, शेयर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइड में ना वर्किंग नोट के लिए थोड़ी एक लाइन खींच लेते हैं और मैं क्वेश्चन को रीड करता भी रहता हूँ और साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो इशू कितने करे हैं इन्होंने? इशू करे हैं इन्होंने शेयर 10,000। ठीक है, एक शेयर की कीमत कितनी बताई गई? 10 रुपये ईच। द पे अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो। अब इस पैसे को इन्होंने कैसे कैसे बताया, कैसे कैसे इस पेमेंट को मांगा गया है? तो इसमें एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ पैसे मांगे हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसे मांगे हैं, फर्स्ट कॉल के टाइम पर, सेकेंड और फाइनल कॉल के टाइम पर। तो एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं 2 रुपये, अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं 3 रुपये, फर्स्ट का कॉल पर मांगे गए हैं 3 रुपये और सेकेंड और फाइनल कॉल पर मांगे गए हैं 2 रुपये। एप्लीकेशन आ गई 15,000 इक्विटी शेयर की। तो ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। ठीक है, तो एक्सिस एप्लीकेशन आ गई 5,000, जिसमें से कंपनी ने क्या करा, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई 3,000, उसमें से 5,000 सॉरी 10,000 इशू करी, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 5,000 एक्सिस एप्लीकेशन थी, जिसमें से 3,000 एप्लीकेशन को कर दिया इन्होंने रिजेक्ट और पैसा वापस। और जो बची हुई थी एक्स्ट्रा 2,000, उनको इन्होंने एडजस्ट करा प्रो रेटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। अब नाम सुनते के साथ ही आधे बच्चे घबरा गए होंगे, अरे क्या आ गया ये। बट है बहुत सिंपल, आपको आराम से समझ आ जाएंगी सारी बातें, बस ध्यान से देखते रहिए। 3,000 शेयर में रिजेक्टेड और एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, पैसा वापस करा और बचे हुए शेयर कर दिए उन्होंने अलॉटमेंट पर प्रो रेटा बेसिस पर। एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर, एक्सिस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was adjusted towards some due an allotment. All shareholder paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 शेयर। देखो जी, ये एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 200 शेयर है। इसने अलॉटमेंट मतलब इसको अलॉट करे गए, अलॉटेड शेयर है 200। अब इसने एप्लीकेशन पे पैसे दिए, अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? 4 फीट। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सर ये अलॉटेड शेयर इसके अगर 200 हैं तो इसने अप्लाई कितने करे थे? तो हम यहाँ पर इसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे पहले, और ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप अप्लाइड शेयर निकालोगे तो वो शेयर ऊपर रखोगे जो पब्लिक ने अप्लाई करे हैं, उनको छोड़ के जो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। तो 15,000 शेयर आई थी एप्लीकेशन की, 3,000 रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने? 12। तो हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो 12,000 को रखेंगे ऊपर और 10,000 को रखेंगे नीचे। मल्टीप्लाई ये कौन से? अलॉटेड शेयर। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इट मीन्स 12 दूनी 24, 240 शेयर इसने अप्लाई करे थे, जिसमें से कंपनी ने इसको कितने ही अलॉट करे हैं? सिर्फ 200 शेयर अलॉट करे हैं। ठीक है, ये मतलब इतनी कहानी अगर आपने सॉल्व कर ली ना, समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया। दीज शेयर वर फोरफिटेड, और इन शेयर्स को क्या कर लिया कंपनी ने? फोरफिट। फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर एंड ड्यूली रिसीव, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। तो कंपनी ने ना सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पब्लिक से पैसा मांगा है और उसी की हम एंट्री करेंगे। सेकेंड और फाइनल कॉल का कंपनी ने हमें बोल दिया कि हमने नहीं मांगी। ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की जर्नल एंट्री पास करेंगे। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ गंगा लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो इन्होंने कहा फटाफट फटाफट जर्नल एंट्री करके दिखाओ, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पर और फटाफट फटाफट जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल होगा? देखो भाई, सिंपल सी चीज़, एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स की हुई थी? 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, और एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे? 2 रुपये। तो 15 इंटू 3, 30,000 रुपये कंपनी को रिसीव्ड हुए, जिसमें से कंपनी ने क्या करा? अब कंपनी करेगी, लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
इक्विटी, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर भी तो पैसा क्या हो रहा है हमारा, एडजस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा वापस भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो आपको पहले से ही सिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लिखनी होती है, फेस वैल्यू। अब आया था फेस वैल्यू कैसे सर, देखो हमने इशू कितने करने थे, 10,000 शेयर इशू करने थे और 2 रुपये मांगे थे, 10,000 इंटू 2 तो 20,000 रुपये चाहिए थे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, उसमें से कंपनी ने 3,000 शेयर का पैसा वापस करा, यानी कि 3,000 इंटू 2 6,000 रुपये क्या हो गए वापस, 6,000 कर सॉरी 6,000 रुपये हो गए वापस। तो 2,000 शेयर का पैसा क्या हुआ, अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हुआ, तो 2 इंटू 2 4,000 रुपये हमारे हो गए एडजस्ट। तो अब जब इन सबको टोटल करोगे आप 20 4 24 और 6 30, तो टोटल आ जाएगा आपका 30,000 रुपये। तो पहली एप्लीकेशन की एंट्री तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री होनी है हमारी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी, कंपनी पैसा मांगेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने पैसा मांगा, अब इसमें क्या अमाउंट आना चाहिए, देखो सिंपल सी चीज़ है, 10,000 शेयर जो कि कंपनी ने अलॉट करे मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए मांगे, 3 रुपये, तो कितना हो गया 10 इंटू 3 30,000 रुपये। तो कंपनी ने मांगे 30,000 रुपये। ठीक है जी, 30,000 रुपये। अब होगा क्या, यहाँ पर कंपनी के पास आएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एरियर हुआ है ना एक बंदे का, जो ये मैंने बनाया था जिसके पास 200 शेयर थे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, इसके बाद क्या आना चाहिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो सिंपल सी चीज़ है, आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो एंट्री तो आपको वैसे ही याद हो जानी है। अब बेटा इस अमाउंट को निकालने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और देखो कितना मज़ा आता है मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, कंपनी ने मांगे कितने, 30,000 रुपये। कितने मांगे, 30,000 रुपये, जिसमें से पहले से ही एडजस्ट कितने रुपए हो चुके हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, 4,000 रुपये। तो माइनस तो पहले 4,000 यहाँ ही नहीं कर दो, ये तो पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने, 26,000 रुपये। अब 26,000 रुपये आने थे, तो मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, 26,000 रुपये आने थे, जिसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर। इसने अप्लाई कितने करे थे वो हमने पहले निकाल रखा है, 240 शेयर। एप्लीकेशन पे इसने कितने रुपए भिजवाए थे, 2 रुपये। तो इसने टोटल कितने रुपए भिजवा रखे थे हमें, 480 रुपये इसने भिजवा रखे थे। एप्लीकेशन के टाइम पर सिर्फ भिजवाना कितना था इसको, 200 शेयर का पैसा इंटू 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये के, तो 480 रुपये माइनस 400, तो कितना एक्सिस भिजवा दिया इसने, 80 रुपये इसने एक्स्ट्रा भिजवा दिए। अब बात आई अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट पर कंपनी ने 200 इंटू 3 कितने रुपए मांगे इससे, 600 रुपये। 600 में से इसके कितने एक्स्ट्रा रखे हैं, 80 रुपये। तो आने कितने थे इसके, 520 रुपये। तो एरियर कितने का हुआ हमारा, 520 रुपये का। देखा कितना मज़ा आया इसको निकालने में। मैं दोबारा बता देता हूँ, नहीं अगर बात समझ आई है, सिंपल सी चीज़ है, कंपनी ने मांगे कितने अलॉटमेंट के टाइम पर, 30,000 रुपये, जिसमें से 4,000 रुपये हमारे पहले ही एडजस्ट हो रखे थे, तो माइनस कर दिए 26,000 रुपये। अब ये तो वो हो गया जो हमें चाहिए थे, मतलब कंपनी को मिलने चाहिए थे। इसमें से एक एरियर हो गया बंदे का, जिसको हमने यहाँ मार्क करा था। इसके हमने अप्लाइड शेयर निकाले थे 240 शेयर का, इसने एप्लीकेशन के टाइम पर, भाई जब सबने एक्स्ट्रा पैसा भिजवाया तो इसका भी एक्स्ट्रा पैसा आया, वो 240 शेयर का पैसा है। 240 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 480। भिजवाना तक कितना था इसको, 200 शेयर के पैसे, 200 इंटू 200, 200 इंटू 2 400 रुपये भिजवाने थे। एक्स्ट्रा इसने कितने भिजवा रखे, 80 रुपये। अब अलॉटमेंट के टाइम पर इसके कितने रुपये बनते थे, 200 इंटू 3 600 रुपये, जिसमें से 80 रुपये इसके एप्लीकेशन के टाइम पर आ रखे थे माइनस। तो अब एरियर कितने का हुआ, 520 रुपये का। अब जब मैं 26,000 में से 520 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 25,480 रुपये। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो ये 2 एंट्री हमने कर दी है। अब जैसे ही ये एंट्री हुई कॉल्स इन एरियर की, तो कंपनी ने कहा इसके शेयर कर लिए 4 फीट। तो 4 फीट की एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा ना, जब उसके शेयर ही फॉरफिट कर लिए। तो अब उसने कितने रुपए भिजवा रखे आप देखो, उसने भिजवाए सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर कितने शेयर के पैसे, 240 शेयर के पैसे, कितने रुपए भिजवा रखे, 480 रुपये। तो वो तो कंपनी के पेट में चले गए 480 रुपये। ठीक है, किसकी वजह से गए, ये जो 520 रुपये का एरियर हुआ था इसकी वजह से। टोटल अब इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1000।
क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है जी। अब बात आती है नेक्स्ट, जो हमने इसका फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा लोगों से। तो 6th जर्नल एंट्री, पैसा मांगने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इक्विटी शेयर जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 3 रुपये मांगा, 10 × 3 30,000 रुपये मांगे गए कंपनी के थ्रू। ठीक है, 30,000 कंपनी ने ये मांगे हैं, जिसमें से अब पहले क्या हो रहा था, 10,000 शेयर का पैसा आ रहा था। लेकिन यहाँ बच्चे गलती पता क्या करेंगे, 200 शेयर तो ऑलरेडी हमने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए ना। तो अब 200 शेयर का तो पैसा आने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि अब कितने शेयर के पैसे आने चाहिए कंपनी के पास, 9,800 शेयर के हिसाब से 3 रुपये। तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर, तो आएगा 29,400 रुपये, 29,400। ठीक है, और लास्ट एंट्री हमारी पैसा मिलने की 7th एंट्री। तो जब पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये आ गया हमारा 29,400 रुपये, 29,400 रुपये। तो बच्चों ये तो था हमारा 6 मार्क्स का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।